डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स इन डिफरेंट हेड्स, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है। प्रोविजन वॉज क्रिएटेड टू कवर अ लायबिलिटी विच इज नोन बट द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट येट नोन। जब एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हैं और प्रॉफिट्स कम है तो हम क्या करेंगे? तो एप्रोप्रिएशन की दो क्वालिटीज़ होगी, क्या? एक तो प्रॉफिट्स होंगे तभी करेंगे, दूसरा उतनी ही करेंगे जितने प्रॉफिट्स हैं। सोचो 1 2 3 4 5 सेकंड ठीक है, ये तो लेना है, ये देना थोड़ी है। तो जब आप क्वेश्चन साथ साथ कर लोगे तब आपका कॉन्सेप्ट पक्का होगा, क्वेश्चंस के बिना कॉन्सेप्ट पक्का नहीं होगा, ठीक है। जो जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन साथ साथ करवा दिया करूंगा। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट था, 11th में पढ़ा था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स की सेकंड क्लास। पिछली क्लास में हमने थ्योरी कर ली थी, ऑलमोस्ट सारी ही थ्योरी निपटा दी थी हमने। तो आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पिछले साल 11th में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो वहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस और बहुत सारी इनकम्स दी होती थी। तो वहाँ पर जब भी और कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी होती थी, तो वहाँ पर जो भी खर्चे दिए होते थे आप पी&एल अकाउंट में डेबिट करते थे, चाहे प्रॉफिट्स होते थे या नहीं होते थे, है ना। कुछ ट्रेडिंग में डेबिट करते थे, तो कुछ बाकी बचे हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते थे। जो डायरेक्ट होते थे वो ट्रेडिंग में करते थे, और जो इनडायरेक्ट होते थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, ठीक है। तो ये बनता कैसे था? यहाँ पर आता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। कई बार ग्रॉस लॉस होता था, तो खर्चे हम इधर डेबिट करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट होता था। खर्चे डेबिट करने के बाद नेट प्रॉफिट बच जाता था, ठीक है जी। कई बार प्रॉफिट कम पड़ जाता था, खर्चे ज़्यादा होते थे, तो यहाँ पर नेट लॉस आ जाता था, ठीक है जी। कई बार पहले से लॉस होता था, तो भी हम उन खर्चों को डेबिट जरूर करते थे। तो जो ज़रूरी खर्चे, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो ज़रूरी खर्चे पी&एल में डेबिट होंगे ही होंगे, चाहे प्रॉफिट्स हो या ना हो, या प्रॉफिट्स कम हो, उन्हें हम कहते हैं चार्जेस। क्या कहते हैं? चार्जेस। समझ रहे बेटा? जो ज़रूरी खर्चे पी&एल में डेबिट होंगे ही होंगे उन्हें कहते हैं चार्जेस। चार्जेस डेबिट करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट बचेगा, चार्जेस डेबिट करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट बचेगा तो हम करेंगे कुछ एप्रोप्रिएशंस। समझ रहे बात? बड़ा ध्यान से समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अकाउंट ही सिर्फ प्रॉफिट के केस में खुलेगा। कौन सा अकाउंट? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार्जेस डेबिट करने के बाद अगर खर्चे बचेंगे तो हम करेंगे कुछ एप्रोप्रिएशंस, ठीक है जी। और एप्रोप्रिएशंस का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स इन डिफरेंट हेड्स। दोबारा से सुनो ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन डिफरेंट हेड्स। तो चार्जेस डेबिट करने के बाद अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट है तो हम करेंगे कुछ एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है। 11th में आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे, है ना, अकेला ही बंदा था, सारे प्रॉफिट्स उसी के थे, तो और लोगों में तो डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं थे। पर अब तो 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बेटा। तो चार्जेस डेबिट करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट बच रहे हैं तो हम करेंगे कुछ एप्रोप्रिएशंस। इसका मतलब अगर प्रॉफिट नहीं बच रहे तो एप्रोप्रिएशंस करेंगे ही नहीं हम। तो एप्रोप्रिएशंस का नेचर क्या होता है कि चार्जेस के बाद प्रॉफिट बच रहे हैं तो ही हम करेंगे। आगे एक और क्वालिटी होती है एप्रोप्रिएशंस की, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो एप्रोप्रिएशंस होती कौन कौन सी है बेटा, ये जरा ध्यान से समझो, ठीक है जी। जैसे हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि पार्टनर्स ने डिसाइड करा हुआ है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है डीड में। डिसाइड नहीं करा हुआ तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पर अगर डिसाइड करा हुआ है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक एप्रोप्रिएशन होती है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर डेबिट होगा, तो एप्रोप्रिएशन होती है। तो बेटा इसका मतलब है कि अगर प्रॉफिट्स नहीं है, चार्जेस के बाद अगर प्रॉफिट्स नहीं बचे, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं देंगे, चाहे वो डीड में। देखो डीड में ना होता फिर तो देना ही नहीं था, अब डीड में है उसके बावजूद भी नहीं देना, क्योंकि ये क्या है? इसका नेचर क्या है? एक एप्रोप्रिएशन। अगर इसका नेचर चार्ज का होता तो देते ही देते, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता। तो इसको हम देते ही देते, चाहे प्रॉफिट्स होते
या ना होते, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। तो वो कहाँ पर आएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, और प्रॉफिट्स होंगे तभी आएगी। तो सपोज दो पार्टनर हैं A और B, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया उनको। अब किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, वो भी एक एप्रोप्रिएशन है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट्स होंगे तभी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दी जाएगी, नहीं तो वो भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसका नेचर भी क्या है, एक एप्रोप्रिएशन का नेचर है। तो पार्टनर की सैलरी या कमीशन, या आप कह लो पार्टनर की रेम्यूनरेशन, ये भी क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है। आ रही बेटा बात समझ, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे दी, फिर हमने सोचा कुछ पैसा ना जनरल रिजर्व, कुछ पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व्स बेटा 11th में पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन वॉज क्रिएटेड टू कवर अ लाइबिलिटी विच इज नोन बट द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट येट नोन। पर रिजर्व किस लिए बनाया जाता था, है ना, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू, है ना, टू मीट अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज, तो उसके लिए रिजर्व बनाया जाता था। तो इन सब को देने के बाद अगर प्रॉफिट बच रहा है तो आपने सोचा कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। आ रही बेटा बात समझ, रिजर्व ये हमें फ्यूचर में काम आएगा। तो ज़रूरी खर्चे भी कर दिए, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह भी दे दी, उसके बाद पैसा बच रहा है तो हमने सोचा कुछ पैसा रिजर्व में डाल देते हैं। अब एक और चीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर फर्म को देता है, फर्म के लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आता है, पर कौन सी साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है, ठीक है जी। इसके ऊपर हम अलग से भी बड़ा डिटेल में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, किस तरह ये निकाला जाता है। तो सवाल आता है क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता तो है, पर ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। क्यों नहीं एप्रोप्रिएशन, ये तो लॉस होगा हमारे को। अगर हमारे को लॉस है बेटे तब भी ले लेंगे हम तो पार्टनर से, ये तो लेना है ना हमने, ये उसको देना थोड़ी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस है, पार्टनर तो दे रहा है, पर फर्म के लिए तो इनकम है। तो फर्म को अगर लॉसेस भी होंगे तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ले लेंगे, उससे उल्टा क्या होंगे, हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे। पर अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो जितना प्रॉफिट था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से और बढ़ गया हमारा प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशंस करने के लिए हमारे पास और पैसा है इस टाइम, ठीक है जी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ जाएगा, ठीक है जी। और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, और आपने जनरल रिजर्व क्रिएट करा है तो ये सब चीज़ें माइनस हो जाएंगी। इनको ऐड करके इनमें से जब ये माइनस करेंगे तो प्रॉफिट्स बचेंगे हमारे पास, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक और कॉन्सेप्ट होता है बेटा, आगे पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट में भी प्रॉफिट्स जाते हैं। करंट अकाउंट में कब जाते हैं, जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं। तो जब हम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट्स करंट अकाउंट में क्यों जाते हैं, ठीक है जी। किस रेशो में जाएंगे, जो भी इनकी रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं हुई तो कैसे बटेंगे, लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, इक्वली बटेंगे, ठीक है जी। तो सपोज हमारे पास प्रॉफिट से 1 लाख के 20,000 का हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो 1,20,000 के हो गए हमारे पास टोटल, जिनकी हम एप्रोप्रिएशंस कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो मिला के, है ना, ए का है 15,000, बी का है 10,000, मिला के सपोज है 25,000, ठीक है बेटा। पार्टनर की सैलरी कमीशन मिला के है सपोज 35,000, कितना हो गया, 60 हो गया। और हमने सोचा कि 20,000 हम रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है बेटा। 25 और 35 60 और 20 80, 1 20 माइनस 80, 40,000 के प्रॉफिट्स इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है जी। 40,000 के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स के बीच में। इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है कि भाई लॉस भी तो हो सकता है। अब सपोज करो 1 लाख के प्रॉफिट्स हो, 20,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, एप्रोप्रिएशंस की ज़्यादा की हो, सपोज ये 1.5 लाख की है,
ये 1 लाख की है, तो बेटा 2.5 लाख की तो एप्रोप्रिएशन ही हो गई, 2.5 लाख का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हो गया, और सैलरी है 35,000 की, तो प्रॉफिट्स कम पड़ रहे हैं हमारे पास, तो क्या अभी भी हम एप्रोप्रिएशंस कर देंगे? तो अगर मैं ये दे दूँ सारा कुछ तो क्या आएगा? पहली बात तो ये अब है ही नहीं हमारे पास, प्रॉफिट्स तो है ही नहीं, अब तो हमारे पास लॉस आने वाला है ना। तो 250 और 20 270 और 35 3,05,000 आ गया। ये 3,05,000 में से 20 माइनस करूँगा तो लॉस आ जाएगा। पर बेटे एप्रोप्रिएशन की मैंने भी कहा था थोड़ी देर पहले, एक और क्वालिटी होती है, देयर कैन नॉट बी अ लॉस ड्यू टू एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं हो सकता। इस अकाउंट में लॉस तो आ सकता है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे आ सकता है, पर एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता। तो जब ये प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं, जब एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हैं और प्रॉफिट्स कम है, तो हम क्या करेंगे? तो बेटे हम ना, एक कॉन्सेप्ट है जो हमने आगे करना है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट। जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते, एप्रोप्रिएशन जब प्रॉफिट से ज़्यादा होती है, तब हम उनको कुछ इस तरह से सेटिंग करेंगे इनकी कि 1,20,000 जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है ना हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के, उसी में गुजारा हो जाएगा। 1,20 को ही इस तरह बांटेंगे, इनको कुछ कम कम दे देंगे इसी रेशो में, जिस रेशो में इनको एप्रोप्रिएशंस मिलनी है। वो आगे का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अलग वीडियो में आपको मिलेगा। बट मैं 1,20 से ज़्यादा यहाँ पर डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा? एप्रोप्रिएशंस कम होंगी। वो कैसे करते हैं वो आज का टॉपिक नहीं है, वो अलग टॉपिक है। बट मैं लॉस नहीं आने दूंगा एप्रोप्रिएशंस की वजह से। फिर से समझो मेरी बात बेटे, ये बातों को ना आप समझ जाओगे ना, पक्का हो जाएगा सारा काम। इस अकाउंट में लॉस तो आ सकता है, पर एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता। देयर कैन नॉट बी अ लॉस ड्यू टू एप्रोप्रिएशंस। तो एप्रोप्रिएशंस की 2 क्वालिटीज होगी। क्या? एक तो प्रॉफिट्स होंगे तभी करेंगे, दूसरा उतनी ही करेंगे जितने प्रॉफिट्स हैं। एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से, अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आएगी? एप्रोप्रिएशंस तभी करेंगे जब प्रॉफिट्स है, दूसरा उतनी ही करेंगे जितने प्रॉफिट्स हैं। एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता, एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता। इस अकाउंट में लॉस तो आ सकता है, पर एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता। तो ठीक है बेटा, अब अगले सिनेरियो पे आते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास ना पीछे से ही प्रॉफिट्स नहीं है, हमारे पास क्या है? लॉस। कहाँ पर? P&L अकाउंट में ही लॉस आ गया हमारे पास 1 लाख रुपए का। समझ रहे बात? आ सकता है ना लॉस, P&L अकाउंट में ही लॉस आ गया। अब बेटे क्या एप्रोप्रिएशंस करोगे? मैंने अभी बताया लॉस के केस में एप्रोप्रिएशंस नहीं होती। लॉसेज होंगे, पार्टनर्स को कह देंगे भाई लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना तुम्हें मिलेगा ना मुझे मिलेगा, किसी को भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी। जनरल रिजर्व का तो सोच ही नहीं सकते, है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं भाई, सब प्रॉफिट्स ही नहीं, हमारे पास लॉस है। तो यहाँ पर लॉस आ रहा है, कितने का लॉस आ रहा है? 1 लाख रुपए का लॉस आ रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम करेंगे ही नहीं। अब क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे पार्टनर से? सोचने की बात है, बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे पार्टनर से? लॉस है, सोचो 1 2 3 4 5 सेकंड। ठीक है, अब बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर को देना थोड़ी है, वो तो लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ले लो पार्टनर से। तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भी आएगा। तो मैं पहले कहने लगा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आती है, पर ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। एप्रोप्रिएशन मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स इन डिफरेंट हेड्स। ये तो लेना है, ये देना थोड़ी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती तो है, पर ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। अब क्या होगा? 1 लाख के प्रॉफिट्स हैं, अब ये सब तो हम करेंगे नहीं, है ना, यहाँ पे लगा देता हूँ, हो सकता है आगे दोबारा जरूरत पड़े इसकी। ये सब तो हम करेंगे नहीं। 1 लाख का लॉस है, 20,000 का IOD आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब 80,000 का लॉस बढ़ जाएगा पार्टनर से। मैंने कहा था ना इस अकाउंट में लॉस तो आ सकता है, पर एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता। बेटा ये TFD लिखा है, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, कब? जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं। करंट अकाउंट में कब आता है? तो ये ना यहाँ पर मैं क्या लगवाता हूँ, नोट लिखवा देता हूँ बच्चों को। स्टार का मतलब क्या है? इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो ये जब हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का वीडियो करेंगे ना, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको नोट करोगे तो आप जाके पीछे देखना, तब मैं आपको कहूँगा जाके चेक करो बेटा कि मैंने वहाँ पे स्टार लगवाया था कि जब प्रॉफिट्स है ना, जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं तो प्रॉफिट्स करंट अकाउंट में जाते हैं, अदरवाइज कहाँ जाते हैं? वो कैपिटल अकाउंट में ही जाते हैं।
तो अगर मैं पूरे फॉर्मेट की बात करूं, इस अकाउंट का फॉर्मेट क्या हो गया, तो अगर आपने फॉर्मेट बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी। राइटिंग को मैनेज कर लेना बस थोड़ा सा, अभी मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं है, वैसे भी राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है डेबिट साइड पर, लॉस होगा तो लॉस आएगा, ठीक है जी। ये वैसे खींच देते हैं लाइन, लॉस होगा तो लॉस आएगा, ठीक है जी। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आएगा। बाकी एप्रोप्रिएशंस क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी या कमीशन, जनरल रिजर्व और बचे हुए प्रॉफिट्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। लॉस होगा तो लॉस, मैंने क्या कहा, लॉस कब आएगा, जब पहले से ही लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसकी वजह से मेरा लॉस और कम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और सिनेरियो लेते हैं, सपोज 1 लाख का लॉस था, अगर आईओडी 20,000 है तो 80,000 का लॉस बढ़ जाएगा, पर आईओडी 1,20,000 है सपोज। अब क्या सिनेरियो है, 1 लाख का लॉस था, 1,20 का आईओडी, अब तो बेटा वापस से आप प्रॉफिट में आ गए। अब कितने के प्रॉफिट में आ गए, 20,000 के प्रॉफिट में आ गए। अब अगर एप्रोप्रिएशंस हैं तो 20,000 तक की एप्रोप्रिएशंस तो कर लो, अगर एप्रोप्रिएशंस 20,000 से कम है फिर तो कुछ प्रॉफिट्स भी बच जाएंगे आपके पास। पर एप्रोप्रिएशंस 50,000 है, 60,000, तो मैंने भी क्या कहा था थोड़ी देर पहले, एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता, तब एप्रोप्रिएशंस आप उतनी ही करोगे। तब हम 20,000 तक की एप्रोप्रिएशंस तो कर लेंगे, और वो बांटना कैसे है वो मैंने कहा ना, इनएडुकेट प्रॉफिट्स का जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें सीखेंगे। जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते हैं, एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होती है, तो प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं। अब 20,000 तक की हम एप्रोप्रिएशंस कर सकते हैं, एप्रोप्रिएशंस अगर 20,000 से कम है तो फिर भी हमारे पास प्रॉफिट्स, लॉस के होते हुए हम वापस से प्रॉफिट्स में आ गए, क्यों, आईओडी इज मोर देन लॉस। इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या क्या हो सकता है इस अकाउंट में, प्रॉफिट्स इनफ हो, एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से कम हो, आईओडी भी उसमें ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में, बचे हुए प्रॉफिट्स पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो, लॉस है पीछे से ही, आईओडी है सपोज 20,000 है, अभी मैंने 1,20 लिख दिया, 20,000 है तो रिमेनिंग लॉस, आईओडी की वजह से लॉस कम हो जाता है, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, तो रिमेनिंग लॉस 20,000 का पार्टनर्स के बीच में, और 20,000 का लॉस, ये आईओडी कम करने के बाद 80,000 का लॉस पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। बट अगर लॉस हो 1 लाख का और आईओडी हो 1,20 का, वापस से 20,000 के प्रॉफिट्स आ गए। अब ये 20,000 के प्रॉफिट्स अगर एप्रोप्रिएशंस 20,000 से कम है तो फिर भी कुछ प्रॉफिट्स बच जाएगा, वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में। अगर एप्रोप्रिएशंस 20,000 से ज़्यादा है तो हम 20,000 से ज़्यादा की एप्रोप्रिएशंस नहीं करेंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आएगा। आ रही बात समझ। तो ये 3 सिनेरियो होते हैं, ये पूरा फॉर्मेट है, इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटे क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद जब आप क्वेश्चंस भी साथ में कर लोगे ना, तो मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन जो जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो करवा दिया करूँगा। तो जब आप क्वेश्चन साथ साथ कर लोगे तब आपका कॉन्सेप्ट पक्का होगा, क्वेश्चंस के बिना कॉन्सेप्ट पक्का नहीं होगा, ठीक है। तो जरा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इससे रिलेटेड है। मैं जो जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस साथ साथ करवा दिया करूंगा, या ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट का वीडियो ही बड़ा हो गया तो क्वेश्चंस का अलग वीडियो बनाऊंगा, बट क्वेश्चंस मैं ऑर्डर में नहीं करवाऊंगा बेटा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो जिगजैग ऑर्डर में ही होंगे। तो ज़रा क्वेश्चंस करते हैं 1-2। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है टीएस ग्रेवाल का, है ना। कह रहा है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद की कैपिटल है 1 लाख और मोहन की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। यहाँ बच्चे पता क्या करते हैं गलती, 12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, पर मंथ है ना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ज़रा बनाते हैं। तो हमारे को प्रॉफिट कितने दिए हुए पहले स्टार्ट करने के लिए, 80,000 के प्रॉफिट दिए हुए। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखते हैं बेटा, ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहे हैं। आगे जाके हम इसकी जनरल एंट्रीज भी करेंगे, तो इसी चीज़ को यूज़ करेंगे हम कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर डेबिट कर दो। डेबिट क्यों हो रहा है बेटा, फर्म के लिए एक्सपेंस है। पी.एल. एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट था, 11th में पढ़ा था। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये एक्सपेंसेस ही हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है किसको, पार्टनर को दे रही है। पार्टनर के लिए इनकम है, वो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स के तो क्रेडिट पे जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसको, किसको, विनोद को और मोहन को।
ठीक है बेटा। विनोद की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 6%, कुछ नहीं बताया मैंने, पूरे साल का देना है। 1 लाख का 6% कितना हो गया? 6,000। और मोहन का 60,000 का 6% कितना हो गया? 3600, 3600। टोटल कितना हो गया? 9600 हो गया। ठीक है बेटा। फिर क्या देना है? विनोद को देनी है सैलरी, टू विनोद सैलरी कितनी है? 3000 इंटू 12। बेटे इसका ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब और कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं। इसके बाद भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें हैं, तो क्या करना है अब हमें? इसका टोटल करो। 80,000 जो साइड बढ़ गया है ना, इसका टोटल करा। जैसे बैलेंसिंग नहीं करते थे हम 11th में, जो साइड बढ़ गया उसका टोटल करा। 80,000 रुपये में से ये कम करे 3609 है ना, 45,600 कम करे तो प्रॉफिट्स कितने के आ गए? 34,400 के प्रॉफिट्स आ गए। ये प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे बेटा किसके बीच में? टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू विनोद एंड मोहन। ठीक है जी, विनोद्स कैपिटल एंड मोहन्स कैपिटल। ठीक है जी। अब रेशो दी नहीं हुई इस क्वेश्चन में, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रेशो ना दिए तो प्रॉफिट्स कैसे बढ़ते हैं? इक्वली 1:1 में बढ़ते हैं। और बेटा शुरू में ना बच्चों को ना ये बांटना कैसे, इसमें भी दिक्कत आती है। तो अब जरा उस पर थोड़ा सा 2 मिनट लगाते हैं कि रेशो जैसे सपोज 1:1 है ना, तो क्या करना है आपने? 1/2 किसका हो जाएगा? विनोद का, और 1/2। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? 1:1 का मतलब होता है कि हमने अपने प्रॉफिट्स को ना 2 हिस्सों में बांट दिया। हमने अपने प्रॉफिट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक हिस्सा विनोद का है और एक हिस्सा मोहन का है। तो क्या करोगे? 1/1, तो 1/2 विनोद का है और 1/2 मोहन का है। अगर रेशो होती 3:2, रेशो होती 3:2, उसका मतलब क्या था? हमने अपने प्रॉफिट्स को ना 5 हिस्सों में बांट दिया है। समझ रहे बेटा बात? तो सपोज 3 हिस्से विनोद के हैं और 2 हिस्से मोहन के हैं, तब विनोद का शेयर क्या हो जाता? 5 टोटल हिस्से है ना, 5 में से 3 है ना उसके, तो 3/5 है ना, यहाँ पे लिख दूँ अभी। 3/5 हो जाता विनोद का एंड 2/5, तो तब क्या करते हैं हम? 3/5 और 2/5 है ना। तो मतलब समझो रेशो अगर दी हुई है 3:2, तो 3 टोटल 2 टोटल। तो अब यहाँ पर 1:1 में बांटना है, तो 34,400 को 1:1 में बांटोगे तो क्या हो जाएगा? 17,200 और 17,200। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटे पहला। तो क्या करा मैंने? प्रॉफिट्स को क्रेडिट करा, आईओसी को डेबिट करा, विनोद को सैलरी दी, ध्यान कर रखा 12 से मल्टीप्लाई करना है, और बचे हुए प्रॉफिट्स उनके बीच में 1:1 में बांट दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ये दोनों भी पहले सिंपल वाले उठाए हैं हमने, क्योंकि टॉपिक ही है ना, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, अभी ज़्यादा चीज़ें हमने सीखी नहीं है। तो यार अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। कैपिटल इन्वेस्टमेंट देम वर 2 लाख है ना। अमित की कैपिटल है 2 लाख और विजय की कैपिटल है 1.5 लाख। पिछले क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई थी ना, डेट नहीं दी हुई थी, तो बेटा यहाँ पर ना साल नहीं आएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से। उस वाले क्वेश्चन में ये साल नहीं आएगा, बट ये लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में डेट दी हुई है, तो अमित की कैपिटल है 2 लाख और विजय की कैपिटल है 1.5 लाख। ठीक है, कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 10% पर एनम के हिसाब से। अमित को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ, अगेन पर मंथ। विजय को 3,000 पर मंथ। ठीक है बेटा, 12 से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेशियो दी हुई है कितनी? 3:2। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बस 2,16,000। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और कह रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स कितनी है? 2200 है अमित की और 2500 है विजय की। तो बेटे स्टार्ट करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जो प्रॉफिट्स हमें गिवन है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने प्रॉफिट्स गिवन है?
2,16,000। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसको डाल दो हाथों हाथ। ठीक है जी, अमित का और विजय का कितना बेटा, अमित और विजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? अमित का है 2200, विजय का है 2500। 2200 और 2500। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते हैं जरा पहले। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित और विजय। कितनी कैपिटल है अमित की? अमित की कैपिटल है 2 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो कितना हो गया अमित का? 20,000 हो गया। विजय का कितना हो गया? 1.5 लाख का 10% 15,000 हो गया बेटा। टोटल कितना हो गया? 35,000। ठीक है, यहाँ पर लाइन मारनी है। फिर क्या, अमित को सैलरी देनी है कितनी? 2,000 पर मंथ और विजय को देनी है 3,000 पर मंथ। तो 2 पार्टनर्स सैलरी। ठीक है जी, अमित और विजय। अमित की कितनी है? 2,000 पर मंथ। तो बेटा कितनी होगी? 24,000। फिर से मैंने कहा 12 से मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। विजय की कितनी है? 3,000। कितनी होगी? 36,000। टोटल कितनी हो गई? 60,000। ठीक है जी। और देखो और कोई चीज़ है इस क्वेश्चन में? बस रेशो का ध्यान रखना है। तो 216 और ये कितने हो गए? 4700। तो कितने हो गए हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल जो हम बांट सकते हैं, जिसमें से हम एप्रोप्रिएशन वगैरह कर सकते हैं? वो हो गए 220,700। ठीक है जी, 220,700 इधर लिखा बेटा, 220,700 इधर लिखा। फिर अब क्या करना है? 220,700 में से ये करना है माइनस। तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, क्या का नाम है? अमित्स। कुछ नहीं बताया होता तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है, हम आगे सीखेंगे। और विजयस कैपिटल। ठीक है बेटा, तो 220,700 में से 95,000 करो माइनस। ठीक है, ये हमने करा 220,700 में से। बेटे आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, अभी कंफर्मेशन है भी नहीं, कुछ भी हो सकता है इस साल। 1,25,700। अब 1,25,700 को 3:2 में बांटना है, कैसे बांटेंगे हम? ये ज़रा देखो अब, है ना। 1,25,700 3:2 में बांटना है ना, तो अमित का शेयर हो जाएगा 1,25,700 का 3/5 और विजय का कितना हो जाएगा? 1,25,700 का 2/5। समझ रहे बात? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुरू में एक बार आपको सीखनी पड़ेगी, उसके बाद तो आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो ये है बेटा अमित का, ये है विजय का। तो 1,25,700 का 3/5 कितना हो गया? 75,420, 75,420। ठीक है, और उसका कितना हो गया? 50,280। समझ रहे बेटा बात? 50,280। तो अमित का प्रॉफिट का शेयर हो गया 75,420 और विजय का हो गया कितना? 50,280। ठीक है, तो क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं था बेटा। ठीक है जी, तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक आधा और कॉन्सेप्ट हैं वो करेंगे ज़रा। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।